चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे तीत के बारे में कि तीत क्या होता है। सब लोग जानते हैं तीत मतलब दांत होता है। हमारे दांत एक है जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कोई भी खाना को चबाने में मदद करता है और उसका छोटा छोटा पार्ट करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बदल देता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तीत तीत जो है, इसको हम लोग दांत बोलते हैं। और जो है तीत हमारे भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम में आता है। और तीत से हमारी सुंदरता भी जो है अच्छा लगता है। हमारे चेहरा जो है, चेहरा पर सुंदरता भी हमारे तीत के कारण ही होता है। बहुत लोग का दांत बहुत इतना ख़राब देखने में लगता है, इतना ज़्यादा कि मतलब बहुत अजीब सा चेहरा उनका लगता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो दांत हमारे सुंदरता को भी दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं इसका काम क्या क्या होता है। देखिए, इसका निर्माण जो है कठोर ऊतक का बना होता है। इसका निर्माण कठोर ऊतक का बना होता है। जब शुरुआती फेज़ में जब बायो का जब सारे अध्ययन हो रहे थे, तो उसको उसको क्या कहते हैं, हड्डी में ही दांत को भी जोड़ दिया गया था कि ये भी हड्डी का ही पार्ट है। लेकिन नहीं, बाद में उसको सुधारा गया कि नहीं, हड्डी का पार्ट नहीं है, ये एक कठोर ऊतक का बना होता है। इसके अध्ययन को हम लोग ओडोनोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को हम लोग ओडोनोटोलॉजी कहते हैं। और ये क्षतिग्रस्त ये क्षति हो जाता है फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन जब इस पर देंगे तो दांत हमारा झड़ने लगता है, जिस कारण हमारा दांत खराब हो जाता है। तो फ्लोरीन गैस जो होते हैं, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन के कारण हमारे दांत झड़ जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। दांत जो होते हैं दो भाग में होते हैं, एक बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक भाग होता है। ठीक है, तो हम लोग बाहरी भाग देखेंगे, फिर उसके बाद आंतरिक भाग देखेंगे। तो बाहरी भाग जो होता है इनामल इनामल इसको बोलते हैं, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये सबसे कठोर भाग होता है। देखिए, बाहरी भाग जो है इनेमल का बना होता है और ये सबसे कठोर होता है। जो बाहरी भाग जो होता है ये बहुत बहुत इसका परत बहुत पतला होता है और यही केवल वाइट होता है, अंदर वाला ये वाइट नहीं रहता है। ठीक है, और इसके आंतरिक भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन जो है ये 80 से 85% भाग डेंटाइन होता है और बहुत पतला ही परत होता है, जो इसे हम लोग इनामल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही कठोर होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि डेंटाइन जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डेंटाइन जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और इनेमल जो होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है ये ऊपर वाला इनेमल, और डेंटाइन जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, अब दूध का दांत देखेंगे। दूध का दांत क्या होता है। देखिए, 12 से 14 वर्ष के बच्चों में दूध का दांत जो होती है ये रहता है। इसके बाद ये युवा अवस्था में आ जाने के बाद दूध का दांत जो होता है ये टूट जाता है। इसकी संख्या जो है ये 20 होती है। ठीक है, तो दूध का दांत जो होता है छोटे बच्चों में होते हैं, 12 से 14 वर्ष के बच्चों में। उसके बाद ये सारे दूध का दांत जो होते हैं टूट जाते हैं। उसके बाद इसकी संख्या जो होती है 20 होती है। उसके बाद हमारे पूरे जीवन कालों में दांतों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। कई लोगों को क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जीवन कालों में दांतों की संख्या तो 32 मार्क ही चले जाते हैं। नहीं, 32 नहीं होता है। जीवन कालों में हमारे दांतों की संख्या 52 होती है, क्योंकि जो दूध का दांत होती है वो भी 20 होती है। और 20 के बाद जब युवा अवस्था में आएंगे तो हमारे दांत की संख्या फिर 32 हो जाएगी। तो 32 वो, और जो पहले 20 टूट गए दूध का दांत, उसको भी ऐड करेंगे तो 20 + 32 हम लोग को 52 दांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या देखें। इसका जो निर्माण होता है कठोर ऊतक का बना होता है। अध्ययन को ओटोनोलॉजी कहते हैं। ये फ्लोरीन के कारण हमारे दांत झड़ने लगता है। फ्लोरीन हमारे दांत को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पूरा दांत को झाड़ देता है। ठीक है, और हमारे दांत खराब हो जाने लगते हैं। इसके बाहरी भाग होते हैं दो भाग, एक को बोलते हैं इनेमल और एक को बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है 80 से 85% भाग डेंटाइन होता है और ऊपर का पतली परत जो होती है जो वाइट दिखती है केवल, ये जो होती है इनामल होती है। ठीक है, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ये कठोर होता है। और जो डेंटाइन है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में हमारे दांत टूट जाते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। जो 12 वर्ष की आयु में, 12 से 14 वर्ष की आयु में जो दांत टूट जाती है, इनकी संख्या हमारे दांतों में 20 होती है। ठीक है, उसके बाद 32 नया दांत आते हैं। तो 32 दांत और 20 पहले टूट गए, वो दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे दांत पूरा 52 आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दांत का प्रकार, दांत कितने प्रकार का होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।